बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इन फिगर 5.13 POR इन अ लाइन। POR क्या है? हमारी एक लाइन है। POR क्या है? हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या क्या है? ए इक्वल टू ऑप्शन ए इक्वल टू 40 डिग्री, ऑप्शन बी इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री, ऑप्शन सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। अब बेटा इसमें हमें ये एंगल्स दे रहे हैं। एक तो एंगल से 3a+5 का होल स्क्वायर का डिग्री, और एंगल दूसरा 2a - 25 का होल स्क्वायर का डिग्री। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करना है हमें कि जब हम जानते हैं बेटा कि जब दो एंगल को जब ऐड करते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तब उन्हें क्या कहते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्योंकि दो जो ये एंगल है ना वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पर हाफ सर्कल बना रहे हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन पर हमारा हाफ सर्कल बनाते हैं कोई दो एंगल्स, तो क्या होता है? उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हम इसको मान क्या करेंगे? 180, इन दोनों का सम करने के बाद इक्वल टू 180। क्या करेंगे? इन दोनों का सम करने के बाद फिर 1 इक्वल टू 180 डिग्री मीन होता है। मीन होता है। Then the add of the measure of two angles is 180 डिग्री। जब दो एंगल के मेजर का सम 180 डिग्री होता है तो उस एंगल को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। देन the angles are called supplementary. Supplementary angles। जब दो एंगल्स के मेजर का सम 180 डिग्री होता है तो उस एंगल को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। इस एंगल्स को हमें सप्लीमेंट्री इसलिए माना है क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। क्या हमारी एक स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रहा है? हमारा एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है ये, और एक हाफ सर्कल बन रहा है। तो जब हमारा हाफ सर्कल होता है तो क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या हो बेटा? तब इनको देन a+5 ब्रैकेट a+5 ब्रैकेट बंद की डिग्री प्लस 2a - 25 ब्रैकेट बंद डिग्री इक्वल टू क्या है बेटा? 180 डिग्री। अभी क्या है? हम जो ये ब्रैकेट में हमारे नंबर साइन को हम ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट हम इनमें से रिमूव कर देते हैं। तो 3a + 5 डिग्री प्लस 2a - 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या बेटा? ये वेरिएबल है जो हमारे, उनको एक साथ में ले लेते हैं, और जो हमारे कांस्टेंट डिजिट है उनको क्या करते हैं? हम उनको एक साथ में रख लेते हैं। 3a + 2a + 5 डिग्री - 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमारे क्या हो जाएंगे? ये वेरिएबल है, इसके साथ भी ए है, इसके साथ भी ए है। तो हम क्या करेंगे? जब हमारे सेम वेरिएबल होते हैं उनको ऐड कर ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5a प्लस, ये क्या हमारे कांस्टेंट, तो क्या है? इनको इसमें से ये माइनस का, ये प्लस का। जब हमारा जो भी डिजिट हमारी, जब हम प्लस माइनस करते हैं, जो जिस साइन की अगर हमारा माइनस के ज़्यादा होगा, माइनस वाले साइन का ज़्यादा डिजिट होगी तो उसी का साइन लगाएंगे हम। अगर हमारे प्लस वाला डिजिट का साइन, प्लस वाले साइन की डिजिट ज़्यादा होगी तो उसी का साइन लगाएंगे। अब इसमें क्या हमारा माइनस वाला डिजिट है जो हमारा, वो हमारा क्या है? ज़्यादा है। और जब हमारे साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं? हमेशा माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो बेटा इसमें से 25 डिग्री में से प्लस के 5 डिग्री माइनस करें तो हम क्या है? माइनस के 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा? 180 डिग्री। बेटा क्या हो गया ये? अब ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। इसके साथ क्या है? इस डिजिट के साथ क्या है? हमारा वेरिएबल लगा हुआ। अब ये हमारा कांस्टेंट है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा साइन चलेगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 180 डिग्री प्लस 220 डिग्री 5a इक्वल टू क्या हो गया? 200 डिग्री। 8 और 2 कितने हो गए? 10 में से 10 की 0 और 1 कैरी,
1 कैरी 1 1 और 2, तो क्या हो गया 200 डिग्री। तो अब हमारा क्या है, जब हम बराबर से कोई भी डिजिट इधर दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। हमारा क्या है, जो हमारा माइनस था तो हमने प्लस में कर दिया। अब हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई में, क्या है हमारा ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ए को हम साथ में रखते हैं, क्योंकि ए के साथ में ये 5 क्या हमारा मल्टीप्लाई, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, दो डिजिट दो एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो उसको क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या मल्टीप्लाई है, जब बराबर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 5 को इधर लेके हम तो क्या डिवाइड, अब इससे हम किसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये 0, तो क्या होगा a = 40 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। थैंक यू।